नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनम रायपुर की शुरुआत करेंगे। रायपुर में आज फिल्म भारत भाग्य विधाता की खास स्क्रीनिंग का भव्य आयोजन किया गया। जोरा स्थित मॉल में आयोजित इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, उनकी धर्मपत्नी कौशल्या साय, सांसद बृजमोहन अग्रवाल, मंत्री लक्ष्मी वर्मा सहित कैबिनेट के कई मंत्री और गणमान्य नागरिक शामिल हुए। कार्यक्रम की खास आकर्षण फिल्म की मुख्य अभिनेत्री और सांसद कंगना रनावत रही। 12 जून को रिलीज होने जा रही इस फिल्म में कर्तव्य, साहस और मानवता के मूल्यों को प्रमुखता से दिखाया गया। फिल्मों में कंगना रनावत ने एक नर्स की अहम भूमिका निभाई है और 26 से 11 मुंबई आतंकी हमले की पृष्ठभूमि को संवेदनशीलता के साथ प्रस्तुत किया गया है। स्क्रीनिंग के बाद कंगना ने कहा है कि इस भूमिका में उन्हें स्वास्थ्यकर्मियों के समर्पण और जिम्मेदारियों को करीब से समझने का अवसर मिला है। वहीं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने फिल्म की सराहना करते हुए इसे प्रेरणादायक बताया है और कहा है कि कंगना द्वारा छत्तीसगढ़ में विशेष स्क्रीनिंग आयोजित करना प्रदेश के लिए गौरव की बात है। सारे उनके कैबिनेट, सारे उपस्थित सम्माननीय जो भी यहाँ पे थे, उनका हम बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन करते हैं कि हमारी फिल्म को ये वक्त मिला। माननीय मुख्यमंत्री जी ने परिवार के साथ ये फिल्म देखी और एंजॉय की और हमारा प्रोत्साहन किया कलाकारों का, क्योंकि यहाँ के जो डायरेक्टर हैं वो छत्तीसगढ़ की भूमि के ही बेटे हैं, तो इसलिए करके विशेष रूप से इन्होंने ये फिल्म यहाँ पे एंजॉय की। बहुत अच्छी फिल्म है और प्रख्यात अभिनेत्री और सांसद सुश्री कंगना रनौत जी का बहुत धन्यवाद करते हैं, आभार व्यक्त करते हैं। उन्होंने अपनी फिल्म का स्क्रीनिंग शो के लिए छत्तीसगढ़ को चुना और बहुत अच्छी उनकी भूमिका एक नर्स के रूप में इस फिल्म में है। और जो 26/11 को जो मुंबई में पाकिस्तानी आतंकवादी जो अटैक किए थे उनको लेकर है और कामा अस्पताल की नर्सेस ने साहस और बहादुरी के साथ जो घायलों की सेवा किए और मैम एक नर्स के रूप में इसमें भूमिका अदा की है। और ये फिल्म निश्चित रूप से लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत रहेगा कि साहस और अपने कर्तव्य को कैसे निभाना चाहिए। मैं एक बार फिर उनका छत्तीसगढ़ की तरफ से बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में राज्य सरकार सुशासन, ग्रामीण विकास और आवास जन समस्याओं के त्वरित समाधान को लेकर लगातार बड़े फैसले ले रही है। सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत ग्रामीण परिवारों को आवास उपलब्ध कराने की दिशा में तेजी लाई है, तो वहीं किसानों और महिलाओं और वनांचल क्षेत्रों के विकास के लिए कई योजनाओं का विस्तार किया गया है। प्रशासनिक जवाबदेही और सुनिश्चित करने के लिए हाल ही में जन शिकायतों के प्रति लापरवाही और दुर्व्यवहार के आरोप में एक अधिकारी को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है, तो जिससे सरकार की जवाबदेह शासन का व्यवस्था संदेश गया है। वहीं इसके अलावा दूरस्थ आदिवासी क्षेत्र में सरकारी सेवाएं पहुंचने के लिए निष्क्रिय सुरक्षा शिविरों की सेवा केंद्र के रूप में विकसित करने की पहल भी की जा रही है। मुख्यमंत्री साय ने प्रशासन में सादगी और संसाधनों की बचत को बढ़ावा देते हुए सरकारी काफिलों का आकार घटाने तथा इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग को प्रोत्साहित करने जैसे कदम भी उठाए हैं। आइए देखते हैं सीएम अपडेट में दिन भर की प्रमुख खबरें। नमस्कार, सबसे पहले आज के प्रमुख सीएम अपडेट्स। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने सुशासन तिहार के अंतर्गत ली समीक्षा बैठक, खाद बीज की उपलब्धता सुनिश्चित करने के अधिकारियों को दिए निर्देश। मुख्यमंत्री साय ने राष्ट्रीय कायाकिंग कैनोइंग प्रतियोगिता के शुभंकर पहाड़ी मैना का किया विमोचन। मुख्यमंत्री साय ने अंतर्राष्ट्रीय फेंसिंग चैंपियनशिप में रजत पदक जीतने पर छत्तीसगढ़ की बेटी वेदिका खुशी रवना को दी शुभकामनाएं। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आज सुशासन तिहार 2026 के अंतर्गत बालोद और मोहल्ला मानपुर अंबागढ़ चौकी जिलों में संचालित विकास कार्यों तथा जन कल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा की। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि शासन की योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना प्रशासन की सर्वोच्च जिम्मेदारी है। उन्होंने अधिकारियों से लंबित राजस्व प्रकरणों के त्वरित निराकरण, प्रधानमंत्री आवास निर्माण में तेजी, पीएम सूर्य घर योजना के विस्तार तथा किसानों के लिए खाद बीज की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने पर विशेष जोर दिया। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आज रायपुर स्थित निवास कार्यालय में
36वीं राष्ट्रीय सब जूनियर एवं जूनियर कायाकिंग कैनोइंग प्रतियोगिता के शुभंकर पहाड़ी मैना का विमोचन किया। उन्होंने कहा कि नवा रायपुर में आयोजित होने वाली यह राष्ट्रीय प्रतियोगिता देश भर के खिलाड़ियों को अपनी प्रतिभा प्रदर्शित करने का उत्कृष्ट अवसर प्रदान करेगी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने अंतर्राष्ट्रीय फेंसिंग चैंपियनशिप में रजत पदक जीतने वाली छत्तीसगढ़ की बेटी वेदिका खुशी रवना को शुभकामनाएं देते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि वेदिका की उपलब्धि राज्य के युवाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत बनेगी तथा खेलों के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ का गौरव बढ़ाएगी। सीएम अपडेट्स में आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलेंगे नए अपडेट्स के साथ। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। वक्त तो चला है छोटे से ब्रेक का। विजन 2047 की बात करते हैं। हाँ, पिक्चर पूरी बाकी है तो बहुत देश को आगे ले जाना है। वो तो ये था कि शतरंज की बिसात बिछाई जाती थी कि किस तरह से बिसात बिछाई जाए कि हम सामने वाले को पटका नहीं देते, लेकिन आजकल गुगली फेंका जा रहा है बहुत ज्यादा। क्या सामने वाले गुगली पर सिक्स नहीं लगा पा रहे, क्या लपक लिए जा रहे हैं? कांग्रेस पार्टी के बैट्समैन तो गोल्डन डक में आउट होने वाले हैं। दर्शकों के लिए कुछ लाइनें जो आप बता सके, कह सके। चल संगी जुर मिल कमा बोरे करम खुल गे, पथरा माँ पानी ओगराबो, धरती में सोना उपजाबो। 2014 के बाद से भारतीय राजनीति को किस तरह से देखते हैं? 2014 के बाद से इस देश में उन्नति का, तरक्की का, इस देश के लोगों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने का, गांव, गरीब, किसान, युवा, महिलाएं इनके जीवन में कैसे खुशहाली ला सकती है, अगर ये एजेंडा पहली बार तय किया है तो मोदी जी ने तय किया है। से काम होना चाहिए था जो नहीं हो पाया। नहीं, देखिए सभी ने काम किया है, मैं बिल्कुल ही नहीं कह रहा हूं कि किसी ने काम नहीं किया है। हाँ, विगत सरकार ने भी कुछ किया है परंतु कॉम्प्रोमाइज रही काफी चीजों पर, यह भी सच है। आयुष्मान में जो अभी अनियमितताएं बढ़ती जा रही है निजी हॉस्पिटलों के द्वारा। आपने बहुत बढ़िया किया है प्रश्न पूछकर जी। मेरी इससे भावनाएं भी जुड़ी हुई हैं, क्योंकि मैं एक ऐसे क्षेत्र से आता हूं जहां लोगों को बीमार होने के बाद छोटे छोटे टेबलेट्स के लिए मुर्गियां बेचते देखा हूं। कि सत्ता रहे तो संगठन का काम बहुत राह आसान हो जाता है या चुनौतियां और बढ़ जाती है? नहीं, संतुलन, बेहतर संतुलन के साथ सब काम कर रहे हैं। देखिए, ये कहने को एक वो बन गया है कि सत्ता और संगठन, वरना सत्ता में कौन है बताइए ना। विष्णुदेव साय जी मुख्यमंत्री जी हैं, लगातार अध्यक्ष रहे। महतारी वंदन योजना से मंत्री जी आपने किस तरह का बदलाव देखा महिलाओं के बीच? सबसे पहले तो विशेष साधना न्यूज को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी कि आज मुझे लगता है इस तरह से पहली बार आपसे फेस टू फेस हो रहा है। और दूसरी बात ये है कि हमारे लिए नहीं, ये तो छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है महतारी वंदन योजना। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। रायपुर में आयोजित एक कार्यक्रम में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने उत्तर बस्तर कांकेर जिले की मेधावी छात्रा महेश्वरी कोराम को सम्मानित किया है। कक्षा 12वीं बोर्ड परीक्षा में 96.40% अंक हासिल कर माध्यमिक शिक्षा मंडल की टॉप 10 सूची में 10वां स्थान प्राप्त करने वाली महेश्वरी को मुख्यमंत्री नोनी बाबू सहायता योजना के तहत 1 लाख रुपए का प्रोत्साहन राशि और स्कूटी अनुदान करने के लिए 1 लाख रुपए की सहायता प्रदान की गई। वहीं आपको बता दें कि ग्राम
जिसके आधार पर श्रम विभाग द्वारा यह सहायता स्वीकृति की गई और इस अवसर पर श्रम मंत्री लाखन लाल, देवांगन मंडल अध्यक्ष डॉक्टर राम प्रताप सिंह और श्रम आयुक्त हिमशिखर गुप्ता सहित विभागीय अधिकारी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने छात्रा की उपलब्धि की सराहना करते हुए इसे प्रदेश के युवाओं के लिए प्रेरणादायक बताया। रायपुर में वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने छत्तीसगढ़ पुलिस के जाबाज अधिकारियों इंस्पेक्टर लक्ष्मण केवट और इंस्पेक्टर रामेश्वरम प्रसाद देशमुख को शौर्य चक्र से सम्मानित किए जाने पर बधाई एवं शुभकामनाएं दी। महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा रक्षा अलंकरण समारोह में दोनों अधिकारियों को उनके अद्वितीय साहस और कर्तव्य निष्ठा और राष्ट्र सेवा के लिए शौर्य चक्र प्रदान किया गया। वित्त मंत्री ने कहा कि विषम परिस्थितियों में दोनों अधिकारियों ने जिस वीरता और सदृढ़ संकल्प का परिचय दिया है वह पूरे प्रदेश के लिए प्रेरणा स्रोत है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ पुलिस के इन वीर जवानों को अपने साहसिक कार्यों से न केवल राज्य बल्कि पूरे देश का गौरव बढ़ाया है। श्री चौधरी ने विश्वास जताया है कि यह सम्मान प्रदेश के युवाओं को राष्ट्र सेवा और कर्तव्य के मार्ग पर आगे चलने के लिए प्रेरित करेगा। अधिकारियों के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए उनके शौर्य और समर्पण पर प्रदेश को गर्व होने की बात कही है। जसपुर जिले के प्रभारी सचिव अंकित आनंद ने जिला पंचायत सभा कक्ष में आयोजित समीक्षा बैठक में विकास कार्यों और जन कल्याणकारी योजनाओं की व्यापक समीक्षा की है। बैठक में कलेक्टर रोहित व्यास, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक लाल उमेद सहित जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे हैं। वहीं प्रभारी सचिव ने स्वास्थ्य, शिक्षा, अधोसंरचना, कृषि, आवास, पेयजल, राशन और सामाजिक सुरक्षा योजनाओं की प्रगति का जायजा लेते हुए लंबित कार्यों को समयबद्ध रूप से पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने किसानों की आय बढ़ाने के लिए कृषि के साथ पशुपालन, मत्स्य पालन, डेयरी और गतिविधियों को बढ़ावा देने पर जोर दिया है। जल जीवन मिशन, प्रधानमंत्री आवास योजना और पीएम जन मन योजना के कार्यों की समीक्षा करते हुए प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने की कहा है। वहीं साथ ही दिव्यांगन, वृद्ध और असहाय हितग्राहियों को बीसी सखी के माध्यम से घर पहुंचे पेंशन भुगतान की व्यवस्था करने के निर्देश दिए गए हैं। बैठक में सुशासन, तिहार आवेदनों और त्वरित निराकरण और जिले में मेडिकल कॉलेज, अस्पताल एवं अन्य महत्वपूर्ण परियोजनाओं की प्रगति पर भी चर्चा की गई है। नारायणपुर जिले के भरडा गांव में धर्मांतरण के आरोप को लेकर तनाव की स्थिति निर्मित हो गई है। ग्रामीणों के अनुसार प्रेस लिखे एक 4 पहिया वाहन में कुछ लोग गांव पहुंच रहे थे, जिन पर आदिवासी समुदाय के लोगों को ईसाई धर्म अपनाने के लिए प्रेरित करने का आरोप लगाया गया है। इस बात को लेकर ग्रामीणों और समुदाय के कुछ लोगों के बीच विवाद शुरू हुआ, जो बाद में मारपीट में बदल गया। घटना के बाद गांव में तनावपूर्ण माहौल बन गया। ग्रामीणों का आरोप लगाया है कि पत्रकारिता की आड़ में धर्म परिवर्तन कराने की कोशिश की जा रही थी, जिससे पत्रकारों की छवि भी प्रभावित हो रही है। आक्रोशित ग्रामीणों ने सड़क जाम कर विरोध प्रदर्शन किया और कथित तौर पर संबंधित लोगों के थाने ले जाने का भी विरोध किया। स्थिति को नियंत्रण में करने के लिए मौके पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया। पुलिस अधिकारी दोनों पक्षों से बातचीत कर हालात सामान्य बनाने का प्रयास कर रहे हैं। फिलहाल क्षेत्र में तनाव का माहौल बना हुआ है और पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। छत्तीसगढ़ के राज्यपाल रमेन डेका पंडित दीनदयाल उपाध्याय और ऑडिटोरियम में आयोजित 2 दिवसीय राष्ट्रीय सीए छात्र सम्मेलन में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। सम्मेलन का आयोजन भारतीय चार्टर्ड अकाउंट्स संस्थान की रायपुर शाखा और सेंट्रल इंडिया चार्टर्ड अकाउंटेंट स्टूडेंट एसोसिएशन के संयुक्त तत्वाधान में किया गया। इस अवसर पर राज्यपाल रमेन डेका ने कहा कि चार्टर्ड अकाउंटेंट केवल खातों और कर संबंधी सलाह देने वाले पेशेवर नहीं है, बल्कि वे व्यवसायियों को सही दिशा दिखाने वाले भरोसेमंद मार्गदर्शक भी हैं। उन्होंने कहा कि किसी भी व्यवसाय की सफलता में लेखांकन की भूमिका रीढ़ की हड्डी की तरह होती है और बदलते समय के साथ इसकी जिम्मेदारियां पहले से कहीं अधिक व्यापक हो गई है। कार्यक्रम में देश भर में आए 1000 से अधिक सीए विद्यार्थियों ने कार्यक्रम में उत्साहपूर्वक भाग लिया और राज्यपाल ने चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की अपील की है कि वो पात्र नागरिकों को भुगतान के लिए प्रेरित करें।
छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में राज्य सरकार ने सुशासन, ग्रामीण विकास, आवास, प्रशासनिक जवाबदेही और जन समस्याओं के समाधान को लेकर कई महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं। हाल ही के प्रमुख निर्णय और खबरें जो है वहीं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने राजधानी रायपुर में आयोजित राष्ट्रीय मछुआरा संघ के विधानसभा पदाधिकारियों के साथ शपथ ग्रहण समारोह एवं सामाजिक प्रगति चिंतन सम्मेलन को संबोधित किया। इस दौरान सीएम साय ने कहा कि राज्य सरकार मछुआरा समाज के आर्थिक और सामाजिक उत्थान के लिए पूरी तरह प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। उन्होंने नवनिर्वाचित अधिकारियों को बधाई एवं शुभकामनाएं देते हुए समाज हित में सक्रिय भूमिका निभाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत आज दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुकी है। वर्ष 2047 तक विकसित भारत के निर्माण का संकल्प लेकर आगे बढ़ रहा है। इसी लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए छत्तीसगढ़ सरकार ने भी विजन डॉक्यूमेंट 2047 तैयार किया है। मुख्यमंत्री ने मत्स्य क्षेत्र में हो रहे विकास कार्यों को जानकारी देते हुए बताया कि हसदेव बागो जलाशय में 37 करोड़ रुपए की लागत एक्वा पार्क स्थापित किया जा रहा है। इससे मछली उत्पादन, प्रोसेसिंग, निर्यात और मत्स्य पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने सुशासन तिहार के अनुभव साझा करते हुए बताया कि अब तक 31 जिलों का क्रियान्वयन निरीक्षण किया गया है। दौरा कर वही राज्य सरकार यह सुनिश्चित कर रही है कि अंतिम व्यक्ति तक सभी योजनाओं का लाभ पहुंचे। उन्होंने मुख्यमंत्री हेल्पलाइन की जल्द शुरुआत की भी घोषणा की है, जिसके माध्यम से आम नागरिक अपनी समस्याएं दर्ज करा सकेंगे। राष्ट्रीय मछुआरा संघ छत्तीसगढ़ प्रदेश अपने 90 विधानसभा में मछुआरा संघ की तरफ से एक पदाधिकारी का चयन किया है और उन सभी 90 पदाधिकारियों का आज शपथ ग्रहण समारोह यहां पर आयोजित था, जिसमें हम सब लोग भी आमंत्रित थे। इसके लिए मछुआरा संघ के हम लोग आभारी हैं और इस अवसर पर केंद्र से पिछड़ा वर्ग आयोग की राष्ट्रीय अध्यक्ष साध्वी निरंजन ज्योति जी, जो पहले भारत सरकार में मंत्री भी रही हैं और हम बहुत 25 साल से जिनसे हमारा परिचय है, वो यहाँ पर पधारी थी आशीर्वचन देने के लिए हमारे 90 पदाधिकारियों को। और आज इस शपथ ग्रहण समारोह में हमारे प्रदेश के कृषि मंत्री, ट्रैवल मंत्री, जिनके पास मत्स्य पालन विभाग भी है, आदरणीय रामविचार नेताम जी, वो भी उपस्थित हुए। हमारे दुर्ग ग्रामीण के विधायक और पिछड़ा वर्ग विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष ललित चंद्राकर भी उपस्थित हुए। आयोग के अध्यक्ष नेहरू निषाद, फिर जो संघ की प्रदेश अध्यक्ष गायत्री गायकवाल, राष्ट्रीय अध्यक्ष भी मछुआरा संघ के वो भी आए हुए हैं और पदाधिकारी सबकी उपस्थिति में और मछुआरा समाज के हजारों बंधुओं की उपस्थिति में आज ये शपथ ग्रहण समारोह हुआ है और समाज अपनी मांगें रखी हैं, जिसको हम भी मुख्यमंत्री के नाते सुने, हमारे मछली पालन मंत्री भी सुने हैं और सरकार मछुआरा संघ के विकास के लिए उनके साथ खड़ी है। फिलहाल हमारे खास बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।